हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आगामी आने वाला एग्ज़ाम 18 तारीख को है, उसमें आपको पूछने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। ठीक है, और तुर्की को जो है यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? याद रखिएगा, ये दो जगह का शासक था, एक तो पर्सा का था, दूसरा याद रखिएगा आप लोग जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ही जो है बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है, याद रखिएगा, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से सिंधु नदी का देन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सभ्यता याद रखिएगा, सभी सभ्यताओं का जो है नदी किनारा ही था, सभी सभ्यता। एक नील नदी के किनारे सभ्यता जो था वो मिस्र की सभ्यता था, और उसका दजला फरात नदी के किनारे सभ्यता जो था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, वांगो तीसी नदी किनारे चीन की सभ्यता था, वो भी आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था, याद रखिएगा, मेटरनिक्स ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक्स ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? वो किया था गैरिबॉल्डी ने किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन जो चलाया था, एक और क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकता है, लाल कुर्ती आंदोलन कौन चलाया था? वो चलाया था सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी को जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जाना जाता है भारत में सीमांत गांधी को। और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था सीमांत गांधी, और लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबॉल्डी किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कितने कोड हैं? तो याद रखिएगा, नेपोलियन कोड एक तरह का क्या था? कानून था या संहिता था। इसमें 5 प्रकार का याद रखिएगा कोड होगा, नेपोलियन कोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था फ्रांस के उपनिवेश। उपनिवेश इसको कहते हैं, कॉलोनी को कहते हैं, जो किसी के अंडर रह के करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो याद रखिएगा, सितंबर 1940 को किया गया था। त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था वो 3 देशों के साथ हुआ था। पहला कौन था? जर्मनी था, इटली था, और उसके बाद जापान था। इन तीनों देश के साथ त्रिपक्षीय संधि हुआ था, सितंबर 1940 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और ये जो बनता है, याद रखिएगा, ये आपको ज्वालामुखी के कारण बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और सबसे समझने वाली बात ये है, जो इसको आपको समझने के लिए, जैसे आपको ये 3 घेरा बना रहे हैं, पहला जो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है उसको कहते हैं सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। पहला ऊपरी वाला परत जो होता है पृथ्वी को, सियाल। और दूसरा पार्ट जो है उसको सीमा कहते हैं। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, ये आपको 3rd नंबर वाला, उसको नीफे कहते हैं। ठीक है, और सियाल को हम लोग क्रस्ट नाम से भी जानते हैं। और सीमा सेकंड वाला पार्ट जो है इसको मेंटल भी कहते हैं। और नीफे वाला पार्ट को निकल फेरस का रहता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? और संसाधन जो होंगे आपको 2 प्रकार के होंगे, एक नवीनीकरण और दूसरा अनवीकरणीय होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा और अन्य आर्थिक क्षेत्र के कहलाते हैं? वो याद रखिएगा आप लोग, 200 किलोमीटर। कितना होगा? 200 किलोमीटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये 2002 में होगा। और ये ऑप्शन आपको गलत है। यदि ऑप्शन के मुताबिक आपको टिक मारना है तो वो 2012 हो जाएगा, लेकिन ये आपको गलत है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा? ऑप्शन के मुताबिक आपको 2000
2002 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो वो याद रखिएगा सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। और चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन एक प्रकार का याद रखिएगा, जब वृक्ष को काटा जाता था वृक्ष से आदमी चिपक जाता था बचाने के लिए। ठीक है, और इसका आरंभ कौन करेगा, सुंदरलाल बहुगुणा करेगा और ये 1773 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा नीति होती है, वो होगा 200 किलोमीटर। वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी है, याद रखिएगा 50% वो है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है, वो माना जाता है लोकतंत्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ याद रखिएगा आप लोग, एक धर्म दूसरे देश धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व के स्रोत कौन से हैं, तो याद रखिएगा कर भी है, किराया भी है और शुल्क भी है, तीनों है, यानी उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न्यूजीलैंड में किस वर्ष दिया गया था, वो दिया गया था 1893 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जिला परिषद के लिए चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या पर होती है, तो याद रखिएगा 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था में शासन की व्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पे और त्रिस्तरीय पंचायत का जो सिफारिश किया था वो क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का, जो त्रिस्तरीय पंचायत था। एक और समिति था अशोक मेहता समिति, और जिसका गठन हुआ था 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नगर पालिका कार्य क्षेत्र के विषय में किस अनुसूची में शामिल है, और नगर पालिका का रहा है, तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। और नगर पालिका से संबंधित विषय जो है वो 18 विषय शामिल है नगर पालिका में, यानी अनुसूची 12 में है। ठीक है, और 11 तो सबको पता है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, याद रखिएगा 3 सेक्टर होता है। पहला हो गया आपको प्रथम सेक्टर, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय सेक्टर। पहला वाला जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा कृषि वाला होता है। ठीक है, ठीक है, उसका दूसरा होता है औद्योगिक वाला होता है, और तीसरा जो आपका होगा वो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, टर्सरी में आएगा सेवा क्षेत्र, और कहता है प्राथमिक सेक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा कृषि वाला आपको प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक होता है आप लोग याद रखिएगा, एक होता है पूंजीवादी, और पूंजीवादी जो किसको कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला हो उसको पूंजीवादी कहते हैं। और दूसरा जो कहते हैं याद रखिएगा वो होता है साम्यवादी। ठीक है, समाजवादी होगा, और साम्यवादी वाला जो होता है और उसमें जो होगा याद रखिए गवर्नमेंट जॉब वाला का, यानी गवर्नमेंट का ज़्यादा बोलबाला रहता। और भारत जो है दोनों का, प्राइवेट का भी है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी, दोनों का, इसीलिए भारत कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और उसका नेक्स्ट है किसने कहा बिहार के विकास के लिए भारत का विकास संभव नहीं है, वो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसका नेक्स्ट है बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आता है, वो होगा उत्तरी भाग में बाढ़ ज़्यादा आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को कहा जाता है, इसीलिए आपका आंसर नंबर बी सही होगा, 1 और 3 दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है किसने कहा अर्थव्यवस्था
आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो याद रखिएगा, वो ब्राउन ने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है आपको वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है, ये किस में आएगा? तो याद रखिएगा, ये जो आएगा प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।